स्टार्ट कर दूं? ओके। अब हम आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है ये चैप्टर। और इसके अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आएंगे और डिफरेंट फॉर्मूलाज आएंगे ऑफ राइट एंगल एंड नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि नॉन राइट एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल दिखते कैसे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल होगा। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल जो स्क्वेलिन ट्राइंगल होते हैं वो इस तरीके के होंगे, उनके कोई फिक्स कुछ भी नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है, वो ऐसे रैंडम ट्राइंगल हैं। या फिर कुछ स्पेशल ट्राइंगल्स भी हैं जिनको हम राइट एंगल बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, हमारे पास उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और बिल्कुल हम उसके बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो हमने देखो इसको दो राइट एंगल में तोड़ दिया। नाउ व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये एंगल आपका 90 डिग्री है। एक और ट्राइंगल होता है विच इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, थ्री इक्वल साइड्स होती हैं उसकी। तो ऑफ कोर्स उसकी तीन इक्वल साइड्स होंगी तो उसके तीन इक्वल एंगल्स भी होंगे। सेम गोज फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये एंगल, ये आपकी ये वाली लेंथ सेम है तो इसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। अगर ये लेंथ सेम है, इसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। क्या मतलब, अगर ये लेट से ये लेंथ 15 है, ये भी लेंथ 15 होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। और इसके सामने वाला एंगल अगर 35 है तो ये वाला एंगल भी 35 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये मैं डिफरेंट ट्राइंगल्स पहले बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्वल साइड ट्राइंगल होता है। इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और अगर इसकी तीनों साइड बराबर होंगी तो इसके तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, और इसको भी परपेंडिकुलरली ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा, इसके एंगल्स कितने होंगे? 60 60 60 ऑलवेज। रीजन, बिकॉज 60 60 60 मेकअप्स 180 डिग्री। तो रेगुलर ट्रायंगल के अंदर, रेगुलर ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हमेशा इंटीरियर एंगल 60 का होता है, और सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल है ना, ईच ईच 60 होगा, और अगर सम करेंगे तीनों का तो 180 डिग्री होगा। तभी सम ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने बात की ट्राइंगल्स की। अब हम जरा बात करते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की। हम सारी ट्रिग्नोमेट्री की बातें अभी राइट एंगल ट्राइंगल की करेंगे। अब सबसे पहले नेमिंग सीखो। राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं है जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही बना हुआ है हमेशा। थोड़ा सा डिल्टेड हो सकता है या डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना होता है, सबसे पहले क्या लोकेट करना होता है कि 90 डिग्री एंगल है कहाँ। अब नेमिंग के लिए 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होगी, जो मैं अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेंथ कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगी ये। और इफ द एंगल इज स्पेसिफाइड, फॉर एग्जांपल अदर देन 90 डिग्री एंगल, अगर हमारा ये एंगल दिया हुआ है कोई, तो इस एंगल के सामने वाली जो लेंथ होगी, इस एंगल के सामने वाली लेंथ को कहा जाएगा परपेंडिकुलर। और जो दो ये रहा एक एंगल, ये रहा एक एंगल, इनके बीच में जो लेंथ होगी उसको कहेंगे बेस। तो सबसे पहले तो ये सीखना है। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा ही एक ट्राइंगल बना हुआ होता लेकिन इस बार 90 डिग्री, तो वहीं पे जाहिर सी बात है 90 डिग्री एंगल तो वहीं पे होगा, लेकिन ये जो दूसरा एंगल था, वो एंगल अगर यहाँ पे होगा, तो अब मुझे बताओ ये लेंथ क्या होगी? बताओ ये लेंथ क्या होगी? सर ये वापस बोल सकते हैं, मेरा अटक रहा था थोड़ा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार अगर ये एंगल गिवन है, तो इस एंगल के सामने वाली लेंथ, इस लेंथ को क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। गुड।
और 90 डिग्री के सामने वाला स्टिल हाइपोटेन्यूज ही होगा, और दो एंगल्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको बेस कहेंगे। तो यू ऑलवेज हैव टू चेक द एंगल के कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल के सामने वाली लेंथ को परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब मैं एक बनाता हूं और अब्दुल्ला मुझे जवाब देगा। अब्दुल्ला, ये मुझे बताओ कि ये 90 डिग्री एंगल है? यस। No. रीजन? बिल्कुल सही कह रहे हो। इवन दो इट सीम्स 90 डिग्री, सर अगर लग भी रहा हो ना लग आपको कि नहीं ये रहा 90 90 डिग्री है, डिग्री। इवन दो इट शेप इज सीम्स वेरी के, डिफरेंट। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट रही है। सर लग नहीं रहा 90 डिग्रीज। लग नहीं रहा 90 डिग्री, या चलो इवन दो इट सीम्स 90 डिग्री, अगर लग भी रहा हो ना किसी को 90 डिग्री, जब तक ये छोटा सा बॉक्स नहीं बना हुआ हो या क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो ना, तो आप इसको 90 डिग्री कंसिडर नहीं करोगे। क्या? अगर ये मैंने बॉक्स बना दिया तो ये बिल्कुल 90 डिग्री राइट बना दूं, और मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बिकॉज 89 या 91 एंगल दे देंगे वो, तो फिर क्या करोगे? अगर ये 90 डिग्री के बजाय 91 एंगल होगा, आप बोलो सर मुझे दिखने में तो लग रहा था ये 90 डिग्री, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले लगा दिए, तो गलत बात हो जाएगी ना। तो आप लोग जरूर ऑलवेज चेक द क्वेश्चन कि भाई इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 90 डिग्री है या नहीं है, या छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये 90 डिग्री है, अब ये वाला ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल को फोकस करो। अब ये 90 डिग्री अगर है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये है, तो मुझे बताओ इसमें से ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, और एंगल जो है हमें ये बताया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ सी जो है, लेंथ सी, अब्दुल्ला लेंथ सी क्या सर होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, गुड। लेंथ ए अरीब? हाइपोटेनस सर। हाइपोटेन्यूज, और लेंथ बी ऑफ कोर्स बेस हो जाएगी। शाबाश, जबरदस्त। अब मेरी बात सुनो, if we are only dealing with the, एक right angle triangle है and I am only dealing with the length right now, तो आप लोगों के पास एंगल स्पेसिफाइड नहीं है अदर देन 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ 90 डिग्री देता हूं तो आप बोलोगे सर 100% दिस इज हाइपोटेन्यूज, बट दिस कैन बी परपेंडिकुलर और बेस, रीजन द एंगल इज नॉट स्पेसिफाइड, यस और नो? कहने का मकसद ये है कि ये भी बेस बन सकती है, या परपेंडिकुलर हो सकती है, ये परपेंडिकुलर हो सकती है, बेस हो सकती है, रीजन क्योंकि आपको मैंने एंगल स्पेसिफाई करके नहीं दिया कि कौन से एंगल की बात कर रहा हूं। सबको ये बात समझ में आई? ठीक है, गुड। बट कीप दैट इन माइंड, इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज योर परपेंडिकुलर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेस। बट इफ यू आर सेइंग दैट लेंथ बेस है, तो ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। इजी गेम। नाउ ये चीज हम कब करते हैं और किस में करते हैं? व्हेन वी आर नॉट डीलिंग विद द लेंथ, हमारे पास एक लेंथ हो, दूसरी लेंथ हो, तीसरी लेंथ नहीं हो, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इन तीन आउट ऑफ दीज थ्री लेंथ, अगर दो लेंथ नहीं होगी और एक लेंथ दो लेंथ मौजूद होगी और एक लेंथ नहीं होगी, तो यू कैन कैलकुलेट द थर्ड लेंथ बेसिकली। बट इन दिस फॉर्मूला एंगल को जी क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। स्क्रीन पे बिल्कुल लिख रहा हूँ मैं। जी जी जी, मैं लिख रहा हूँ, आपके पास क्यों नहीं आ रही? देखो नेट तो नहीं है आपकी तरफ, मेरे पास तो नेट सही चल रहा है। मैं रीशेयर कर देता हूँ।
मैं तो कब से शेयर कर रहा हूँ, आपके पास कब से नहीं आ रही फातिमा? हेलो, आपके पास कब से नहीं आ रही स्क्रीन? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है, no problem। बाकी सबके पास आ रहा है क्लियर? Yes. ओके। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम समझा रहा था मैं कि इफ द एंगल इज नॉट स्पेसिफाइड, कोई एंगल नहीं दिया हुआ होगा तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है, या ये बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि आफ्टर ऑल आप प्लस ही तो कर रहे हो। बी प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखो या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला यूज करने पे, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मेरा परपेंडिकुलर क्या है या मेरा बेस क्या है, ओनली चेक कि आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? और ये कब यूज करते हैं? व्हेन टू लेंथ्स आर गिवन एंड थर्ड लेंथ इज नीडेड। आप लगा सकते हो फॉर्मूला। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अच्छा, अब ये बात भी याद रखना कि ये पूरा चैप्टर, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हो कि थोड़ा सा नॉन कैलकुलेटर बेस है, बाकी पूरा चैप्टर कैलकुलेटर बेस है। ठीक है। और एक और बात, थोड़ी सी खतरनाक बात है आईजीसीएससी वाले बच्चे के लिए, कि उसको कुछ रेशोज, कुछ रट्टे भी लगाने पड़ेंगे एंगल्स के और इन सब के एंगल के आंसर्स के। ओके सर। सही है। अच्छा, अब मैं जरा बता देता हूँ। अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर 13 गिवन है और आपके पास गिवन है 15, या चलो आसान करते हैं पहले। ये है 5 और ये है 3 और ये है x, तो यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल होगा? 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, मैंने चेक भी नहीं किया कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, मैंने बस क्या किया, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस क्या चीज देखनी थी कि ये जो है ना, ये वाली लेंथ, हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल टू से पहले आएगा, बस ये याद रखना है आपको। सही है अब्दुल्ला? जी। अब्दुल्ला, फातिमा, आवाज क्लियर है ना मेरी, स्क्रीन वगैरह आवाज? यस सर। सर वो आपने क्या लिखा है, व्हेन टू लेंस आर? when two lengths are given and third length is needed, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि भाई अगर आप लोग को पता चल जाए कि when to use Pythagoras theorem। सही, दो लेंथ गिवन है, एक लेंथ निकालनी है। 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स एक्स इज इक्वल्स टू 4। लेंथ आ रही है आपकी 4। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज रख के अगर हमारे पास नॉन परफेक्ट अंडर रूट भी आ रहा होगा, तो इट डिपेंड्स कि ये पेपर 1 में आया या पेपर 2 में आया है। पेपर 1 में आया होगा तो आपको उसको सर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना होगा। पेपर 2 में आएगा तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के अंडर रूट को सॉल्व करके दे देना। ठीक है। सर इसमें प्लस माइनस वन नहीं लिखेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है लेंथ। बेटा एक बात बताओ मुझे, जरूरी नहीं, बल्कि इसमें माइनस में लिखेंगे भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। लेंथ जीरो हो सकती है या ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके पास जीरो हो सकती है, मतलब लेंथ है ही नहीं तो समझो जीरो है, लेकिन नेगेटिव लेंथ कभी भी नहीं हो सकती। ओके सर। चलो, ये आपके पास था बेसिक अभी तक, पाइथागोरस थ्योरम तक। अब आपके पास स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं। ट्रिक रेशियोज हैं कि नाउ इफ यू वांट टू डील विद एंगल एंड द साइड, अभी सिर्फ साइड 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 पे बेस कर रहे थे हम लोग, साइड साइड एंड साइड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कि अगर आपके पास दो साइड गिवन होंगे और एंगल पूछ लें, या एक एंगल एक साइड होगी तो एक लेंथ पूछ रहे होंगे। सही है, इस तरीके से आपके पास अब आएंगे क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया था कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर बनता है, डिफरेंट रेशियोज बनेंगे। सबसे पहले अगर मैं ये रेशियो बनाता हूँ तो इसको कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो है ये। आपके कैलकुलेटर्स में लिखा हुआ होगा साइन कॉस टैन। लोकेट करो, देखो मिला। अब अगर मैं कॉस थीटा की रेशियो की बात करूं तो कॉस थीटा का रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साथ ही साथ अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा का रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब किसी तरीके से इसको याद करना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। इनिशियली इसके निमोनिक्स बनाते हैं बच्चे कि सम पीपल हैव, सुना तो होगा ये, सम पीपल हैव कर्ली। सो का टुआ भी है, सो का टुआ है जिसमें अगर आप इस पे बेस की बजाय आप एडजेसेंट बोलो और परपेंडिकुलर के बजाय अपोजिट बोलो तो उसमें सो का टुआ लगता है। वो भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उसमें याद रहे कि फिर आप बेस परपेंडिकुलर नहीं बोलना, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा। आप उसके अंदर सो का टोआ पे रहना, तो सो का टोआ के अंदर आपका अपोजिट एंड एडजेसेंट कहलाएगा। परपेंडिकुलर को बोलोगे अपोजिट और बेस को कहोगे एडजेसेंट। सर ये क्या लिखा हुआ है? बताता हूँ। सही है, ये लिखा हुआ बेसिकली क्या है, साइन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस एंड हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर और बेस। ये निमोनिक है एक तरीके से। निमोनिक समझते हो, पजल जो नहीं होती जिससे आपको पता चल जाए, याद करने में आसानी होती है जिसमें, ये वो है। समझ गए जैद? वो मतलब आपने इसके लिख दिया ताकि याद करने के लिए फॉर्मूला। हाँ, सम पीपल हैव करी तो सम पीपल का एस, पीपल का पी, एच का हैव, ये साइन का बन गया, साइन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये याद करने के लिए। और तो कोई तरीका हो याद करने का तो आप आएगा ये, लेकिन शुरू में अगर याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो होगा ये कि आउट ऑफ दिस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन, बस क्लास एंड भी होने वाली है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इन एक चीज है एंगल, एक चीज है लेंथ जो कि परपेंडिकुलर की है, और एक है हाइपोटेन्यूज। इन तीनों चीजों में से कोई दो चीज आप लोगों के पास गिवन होंगी और तीसरी चीज निकालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल if there is a triangle in which, और ये सिर्फ एप्लीकेबल, ये सारे सिर्फ फॉर्मूले किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी नहीं लगाना है ये फॉर्मूला, दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, अगर आपके पास एक एग्जांपल कर लेते हैं, अगर आपके पास ये दिया हुआ है 36 डिग्री एंगल और ये है 15 और ये है x, तो हाइपोटेन्यूज अननोन है। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि यार क्या क्या चीजें गिवन है या क्या चीज निकालनी है। आपने चेक किया एंगल है, एंगल के सामने वाली लेंथ आपने बोला परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब, और निकलवाना क्या चाह रहे हैं, ये निकलवाना चाह रहे हैं हाइपोटेन्यूज। तो आपको रेशो देखना है कि यार परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशो किसका होता था, तो फिर आपको याद आएगा अच्छा साइन का था, तो आप ये इस तरह यूज करोगे। ठीक है, सही है। यस सर। उसके बाद आप लोगों को लिखना है साइन 36 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह रिस्पेक्टिवली 15 लिखोगे और हाइपोटेन्यूज की जगह x लिखोगे। सॉल्व इट, x को वहां भेज दो, साइन 36 को यहाँ ले आओ टू मेक द x सब्जेक्ट, ये हो जाएगा 15 अपॉन साइन 36। किसी के पास अभी कैलकुलेटर है तो फौरन से सॉल्व करके बताएं मुझे। तो ये साइन का मतलब क्या होता है? साइन बेटा फंक्शन है, एक फंक्शन है। इसको तो आपको, खैर आपको तो मैं और ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा कि उसका ग्राफ भी होता है पूरा, एक फंक्शन है बेसिकली ना। जैसे ग्राफ फंक्शन में एक फंक्शन होते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है, इसी तरीके से साइन का भी एक ग्राफ होता है, उसी से ये सारे आंसर्स बनते हैं। सही सर, ये मतलब कैलकुलेटर में करना होगा? हाँ, कैलकुलेटर बेस है बेटा, ये 100% कैलकुलेटर है। आपका नॉन कैलकुलेटर बेस भी है जिसमें आप ये ग्राफ्स भी पढ़ोगे साइन कॉस टेन के, वो सिर्फ आईजीसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है।
तो मैं आपको अलग से क्लास दूंगा, उससे पढ़ाऊंगा। जी कोई कुछ कह रहा था? ओके सर। आवाज नहीं आ रही। हम लोग बहुत हल्के क्यों बोल रहे हो? सारे रोजेदार माशाल्लाह से। 25.5 जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। शाबाश। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और इसका आंसर मुझे कौन देगा? हुजैफा तो नहीं है ना अभी क्लास में? चलो अरीब बता देगा, चलो मुझे। अरीब, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले बताओ। बताओ। सर जब तक दिया हुआ नहीं हो शाबाश, तो गुड कैसे गुड। बता सकते? ये राइट एंगल ट्राइंगल अब बन गया। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको देता हूँ ये एंगल, एंड दिस एंगल इज बेसिकली 56 डिग्री, और ये आपकी लेंथ है 23, या ये लेंथ है आपकी x और ये लेंथ है 23। चलो अब मुझे बताओ इसमें क्या लगेगा, साइन, कॉस या tan? अगर आपको याद नहीं हुआ है अभी तो मैं ऊपर से ये एक दफा दिखा देता हूँ, ये लो वहां लिख दे, बल्कि हाँ देख लो अच्छी तरीके से, पहले उठा ही लेते हैं चलो। ये लो, यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब मुझे बताओ इसमें से साइन लगेगा, कॉस लगेगा या tan लगेगा? पता कैसे चलेगा? यही तो देखना है आपको, देखना है कि आपको कौन कौन सी चीजें गिवन है, आपको इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या गिवन है। जैसे आपको 23 गिवन है, तो 23 क्या है? हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब आप हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले लोगे। ये दो फॉर्मूले, दोनों में से कोई एक होगा, ये वाला हटा दो। और बेस फिर दी। आपको देखना है कि मांग क्या रहे हैं। और सर बेस भी दी हुई है 56, राइट? 56 तो बेटा एंगल है। ओ सॉरी। सर कॉस लगेगा मे बी। क्यों कॉस लगे? सही कह रहे हो, लेकिन बताओ क्यों लगेगा? सर क्योंकि हा, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। नहीं और नहीं नहीं, परपेंडिकुलर तो ये रहा, परपेंडिकुलर फाइंड नहीं करना, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे होगा ना, ये लेंथ परपेंडिकुलर होती है, बेस इसमें फाइंड तो इसका करनी तो कोई है। ताल्लुक नहीं है। हमें बेस फाइंड करनी है, एग्जैक्टली बेस क्या होती है? अगर मैं आप लोग को दोबारा दिखा दूं, बेस दो एंगल्स के बीच में होती है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, जो इन दोनों एंगल के बीच की जो लेंथ है ना, उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, ये रहा एक एंगल, ये रहा एक एंगल, इन दोनों एंगल के बीच में जो लेंथ है उसको एक्स बोला हुआ है इन्होंने। अब समझ में आई बात? हेलो? यस सर आ गई। आ गई? तो आप लगाओगे cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, बिकॉज दे रिक्वायर बेस, और हाइपोटेन्यूज। cos थीटा तो आप लिखो cos 56 इज इक्वल्स टू बेस की जगह x आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह 23 आ जाएगा। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? सर इनवर्स वाला कब लगता है? वो मैं बताता हूँ, इसके बाद ही आ रहा है। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? फातिमा एंड अब्दुल्ला दोनों क्लास में नहीं हो? यस सर। कहाँ हो भाई? ये रहा आंसर। ठीक है, एक और दे रहा हूँ, आप लोगों को बताओ, फिर मैं इन्वर्स वाला कराता हूँ। टाइम निकल गया, तुम लोग बहुत आज स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हो मुझे। चलो, शाबाश। अब मुझे बताओ, 18 क्यों लिख दिया? अब मुझे बताओ कि हमें एक्स निकालना है, साइन लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा या टेन लगाऊंगा? अगर आप लोगों को 90 याद नहीं है तो डिग्री फिर मुझे नहीं है। फॉर्मूले। 90 डिग्री नहीं है, ओके गुड। 90 डिग्री बना लेते हैं पहले। अब बताओ। लगाएंगे।
साइन लगाएंगे। एक, अब बताओ मुझे इनमें से देख के, पहले ये खुद देखो कि इस ट्राइंगल में दिया हुआ क्या क्या और मांग क्या रहे हैं। जी फातिमा आप बताओ मुझे, ये 26 क्या है बताओ। परपेंडिकुलर है, गुड। और ये x क्या है? कौन सा रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस लगता है? tan tan लगेगा, एग्जैक्टली तो tan लगेगा। अब आप लगाओगे tan 63 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर पहले आता है न्यूमरेटर में तो 26, और बेस अपॉन बेस तो अपॉन x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 26 अपॉन tan 63। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सर इसमें कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं? कैलकुलेटर यूज होगा इसके अंदर, विदाउट कैलकुलेटर यूज ही ये करना ही नहीं है कैलकुलेटर। अब करो कैलकुलेटर यूज इसके अंदर, देखो मुझे बताओ, आंसर कंफर्म करो क्या यही आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर में जो वो वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो फ्रैक्शन बनाओ पहले, और उस 26 न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में tan 63 लिखो, आंसर यही आ रहा है, चेक करो। अब्दुल्ला यही आंसर है, देखो। सर देख रहा हूँ। ओके, सर यही है। चलो सही है, गुड। बाकी सबको समझ में आ गया किस तरह कैलकुलेट करना है, क्या करना है? जैद समझ में आया? जी सर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे चल रहा हूँ। अब एक और ट्राइंगल बनाते हैं लास्ट, जो इनवर्स वाला इंशरा कह रही है। अब देखो इसमें क्या होगा, अगेन 90 डिग्री गिवन है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें इस बार एंगल गिवन नहीं है और दो साइड्स में दे रहा हूं, जैसे 15 और 18। एक बात और जरा समझने की ये है कि जब आप लोग साइन कॉस टेन में आप हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस का अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो ये मैं लिख रहा हूं बड़ा बड़ा सा कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ये इतना हाईलाइट करके लिखना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कभी आपसे अगर लेट से बेस या परपेंडिकुलर निकलवा रहे हो, कैलकुलेट करवा रहे हो, और गलती से आप लोगों की बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से भी बड़ी आ जाए, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि आप लोगों ने कोई गलती करी है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस कैन नेवर बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज, एज हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। बात याद रहेगी? सही। अच्छा, अब इस पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोग को चेक करना है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। 15 और 18 क्या दिया हुआ है? जैद मुझे बताओ, 15 एंड 18 दिया हुआ और एंगल मांग रहे हैं, ये 15 और 18 है क्या चीज है? सर 15 वो है, बेस है। शाबाश। और और 80 18? 18 क्या है? परपेंडिकुलर। 18 परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज, सॉरी। हाइपोटेन्यूज, हाँ। इसी तरीके से भी शुरू शुरू में तुम लोग ऐसे ही सीखो। देखो देखो, एंगल के बिल्कुल सामने देखा करो। जैसे अगर आप परपेंडिकुलर बोल दिया ना आपने गलती से, परपेंडिकुलर कौन सी है? ये है कि ये इस एंगल के सामने है, ठीक है? तो लगेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद नाउ दिस टाइम एंगल इज अननोन, और बेस आएगी आपकी 15, हाइपोटेन्यूज आएगा आपका 18। अब क्या करें आगे? कोई बता सकता है? हमें थीटा चाहिए तो हमें कॉस हटाना है इधर से, तो हम क्या करें? cos इनवर्स कर देंगे। कॉस इनवर्स कर देंगे। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडिंग द कॉस, साइन कॉस और टेन। अलग से सिर्फ कॉस वहां जाके डिवाइड नहीं हो सकता, या अलग से मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। कॉस का ये है कि इफ यू वांट टू रिमूव कॉस फ्रॉम थीटा, यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट थीटा, सो इफ यू वांट टू रिमूव दिस कॉस,
आपको वहां ले जाना पड़ेगा, लेकिन वहां जाके ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, like this. Now, how to use cos inverse? कैलकुलेटर में cos inverse कहाँ मिलेगा? अब्दुल्ला, फातिमा, जैद, सब सुनो। आप लोग दबाओ शिफ्ट, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर सबसे पहले ओपन करो, उस पर दबाओ शिफ्ट। शिफ्ट दबाने के बाद कॉस दबाओ, कॉस के ऊपर छोटा सा -1 बना हुआ आ जाएगा। यहां तक किया मेरे साथ? उसके बाद अंदर फ्रैक्शन में लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ऐसे लिख दो या फ्रैक्शन में लिख दो 15/18 और इक्वल्स टू करके मुझे आंसर बताओ। 33.55। तो ये आपका क्या आ गया? एंगल आ गया 33.557। अगर राउंड ऑफ करना है तो 33.6 डिग्री, 1 डेसिमल प्लेस होता है एंगल राउंड ऑफ का। तो ये आपका एंगल आ गया। तो जब याद रहे, व्हेन टू साइड्स आर गिवन एंड दे आर आस्किंग फॉर द एंगल, आपका इनवर्स वाला आएगा। ठीक है इंशरा, आप पूछ रही थी मुझसे इनवर्स कब लगेगा, समझ में आ गया? सर ये जी। वापस बता दें, जब टू साइड्स आर गिवन। कहाँ पे जो इनवर्स करा है मैंने ये? जी अभी आपने बोला ना, जब दो साइड्स गिवन होंगी फिर इनवर्स अच्छा, ये बात पूछ रहे हो, ये वर्किंग तो समझ में आ गई ना? जी सर। जब टू साइड्स आर गिवन है, टू साइड्स आर गिवन और एंगल इज रिक्वायर्ड, तो आप इनवर्स करते हो। सही है, इनवर्स ऑफ साइन, कॉस या फिर टेन का, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या साइड्स गिवन है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। सही है, शाबाश। अच्छा, मैं एक और चीज, अच्छा देखो, मैं साथ साथ ये भी हमेशा बताता हूँ कि तुम लोग कहाँ गलतियां कर सकते हो। तो एक गलती ये बताई मैंने कि अगर कभी भी आप लोग की बेस है परपेंडिकुलर बड़ी आ रही होगी हाइपोटेनस से भी, तो समझ जाना कोई गलती करी है। एक ये गलती पकड़ लेना अपनी रीचेकिंग के वक्त। एक और चीज ये है कि कभी भी आपके पास ये जो इनवर्स जब आप लोग कर रहे होते हो, साइन इनवर्स कर रहे होते हो, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ना, ये कभी भी इम्प्रॉपर नहीं हो सकता। जैसे 18/15 कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप लोग को चेक करना है, कैलकुलेटर में 18/15 लिख दो, कॉस 18/15 लिखो, या आंसर ही नहीं देगा। कॉस या साइन सर? कुछ भी लिख लो, कॉस में लिख लो। क्या आ रहा है? मैथ एरर आ रहा है, साइन में भी मैथ एरर आएगा, लेकिन टेन में मैथ एरर नहीं आएगा, ये याद रखना। नाउ दिस मीन्स दैट जो रेशियो है ना आपका, कॉस थीटा का रेशियो शुड बी लेसर देन, लेस देन 1, साइन थीटा का भी लेस देन 1, और टेन का जो है, टेन का कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, ये याद रखना आपको। टेन इनवर्स में आप कुछ भी लगाओ, आप लोग ए बी कुछ भी लिख दो, 1000 में लिख दो कि आपको कॉस इनवर्स का आंसर देगा। सही है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। जब आप लोग के पास मैथ एरर आ रहा हो तो छोड़ नहीं देना कि हम शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा। आप देख लेना, क्या पता आप लोगों ने उल्टा लिख दिया हो, 15/18 के बजाय 18/15, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बजाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बजाय हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख दिया हो गलती से। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना होगा। ओके सर। तो अभी तक ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसको और फर्दर इस पर हम बात करेंगे। सही है, जी सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yes. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।